इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, सरकार बनाने को लेकर मंथन चल रहा है। टीडीपी जदयू के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूले तय किए जा रहे हैं। एनडीए को यह फॉर्मूला तय करना है। बड़ी खबर है इस वक्त की, सरकार गठन पर बड़ी खबर। चार सांसद पर एक मंत्री वाले फॉर्मूले पर सहयोगी दलों की मांग। टीडीपी को 4, जदयू को मिले 3 मंत्रालय मिल सकते हैं। जदयू को शिवसेना एलजेपी के 2-2 मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। जो अभी फेरबदल होने हैं मंत्रालय को लेकर, स्पीकर पद मांग रहा है टीडीपी। चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद मांग रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती स्पीकर का पद देना। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। 9 जून को नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, लेकिन शपथ से पहले इस अग्निपथ को भी पार करना होगा। 7 जून को सुबह 11 बजे से एनडीए की बड़ी बैठक। एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू की बैठक। बैठक से पहले ललन सिंह का बड़ा बयान। जेडीयू नरेंद्र मोदी के साथ, ललन सिंह का यह बयान सामने आ गया है। तमाम कयासों पर विराम लगाने के लिए काफी है। देश में बनेगी एनडीए की सरकार। शपथ की बारी, किसकी कितनी हिस्सेदारी। मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और उनके साथ सहयोगी दल जो एनडीए के हैं वो सारे लोग हैं और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शपथ लेंगे और अच्छे ढंग से सरकार चलेगी। जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। सर ये बताइए कि मांग बिहार को लेकर सरकार में रहने के लिए डिमांड क्या होता है, क्या का डिमांड होता है? सर विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सर विशेष राज्य का दर्जा की मांग आप लोगों की रही है पहले से। भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी। मिलाकर के भारतीय जनता तो शपथ से पहले ये अग्निपथ है। ये अग्निपथ है जिसको पार करना है। तमाम दलों को मिलाकर चुनाव होते हैं। तमाम दलों का गठबंधन चुनाव में उतरा। तमाम दल मिलकर एक सशक्त सरकार बनाने में सक्षम है। जनता ने मैंडेट भी दिया है। पूरी की पूरी सीटें मिली है। मजबूत विपक्ष भी मिला है। इस बार का जनादेश 2024 ऐसा है जो सबको खुश करने वाला है। जिसके पाले में जनता जितना डाल सकती थी, उसके पाले में जनता उतना डाल चुकी है। रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। हमारे साथ भावना जुड़ी है दिल्ली से, रांची से राजेश जुड़े हैं हमारे साथ। भावना, शपथ से पहले का अग्निपथ है ये। अभी भी मान मनोवल का दौर है, लेकिन एक बात समझ से बाहर है कि चुनाव लड़ा था एनडीए और आईएनडीआईए ने। जब भी बातें हुई, एनडीए की हुई, आईएनडीआईए की हुई, दोनों के बीच आमना सामना हुआ। आईएनडीआईए को एकजुट देखा जा रहा है, लेकिन सरकार बनाने की कवायद करने वाले एनडीए में कभी जदयू को लेकर भ्रम की बातें सामने आती है, कभी टीडीपी को लेकर भ्रम की बातें सामने आती है। गठबंधन में चुनाव लड़ा था तो गठबंधन में जनता ने मैंडेट दिया, सरकार बनाने में अग्निपथ कैसे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल, क्योंकि जिस तरीके से भी आपने एक सवाल पूछा कि समर्थन एक तरफ से दिया जाता है, लेकिन फिर वहीं अटकलें पैदा हो जाती है कि ये समर्थन वाकई में समर्थन है या केवल भ्रम मात्र है। लेकिन कल एनडीए की बैठक में ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई अभिषेक, कि जब बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पहुंचते हैं और समर्थन पत्र में जो है बाकायदा हस्ताक्षर करते हैं, जिसको हमारे चैनल यानी कि न्यूज़ 11 भारत ने भी टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाया कि देखिए एक तरीके का समर्थन जो है प्रधानमंत्री, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, एक्टिंग
तत्कालीन प्रधानमंत्री है उनको दिया जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या ये गठबंधन बरकरार रहेगा, क्योंकि जैसे अभी बयानबाजियों का दौर चला है और उसमें अग्निवीर की चर्चा हो चुकी है, उसमें जातीय जनगणना की बात हो रही है, उसमें बिहार को विशेष दर्जा देने की बात हो रही है। वो सारे मुद्दे हैं जिसमें देखा गया है कि कई बार बीजेपी अपोज करते हुए भी नजर आई है, खासकर जातीय जनगणना का मुद्दा। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बिहार की साख का मुद्दा है तो क्या जो गठबंधन है वो बरकरार भविष्य में भी रहेगा या नहीं। लेकिन बहरहाल इस पर बात नहीं करेंगे। अब बात इस पर निकल कर आती है कि कल क्योंकि अहम बैठक है, संसदीय दल की बैठक होगी, एनडीए के सभी सांसदों को दिल्ली जो है बुला लिया गया है। लगभग 240 से ज्यादा जो सांसद है कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में वो शामिल होंगे। इसके बाद शाम के 5 से 7 बजे का वो वक्त होगा जब समर्थन पत्र जो है राष्ट्रपति को दिया जाएगा और ये दावा पेश किया जाएगा कि अब हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन आज के लिए जो जानकारी हमें मिली है कि 2 बैठकों का दौर जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर चला। एक जो बैठक होती है उस बैठक में राजनाथ जी के अलावा अमित शाह जी मौजूद होते हैं, जो कि लगभग 1.5 घंटे तक चलती है। लेकिन वहीं जब दूसरी बैठक होती है तो वो बैठक भी लगभग 2 या 2.5 घंटे तक चलती हुई नजर आती है, जिसमें अश्विनी वैष्णव से लेकर पीयूष गोयल मौजूद रहते हैं। तरुण चुग के अलावा विनोद तावड़े भी उस बैठक में नजर आते हैं। बहरहाल कहा जा रहा है कि एक तरीके से खाका जोखा जो है, लेखा जोखा जो है वो पूरा तैयार कर लिया गया है। कैसे सरकार का स्वरूप होने वाला है उसको तैयार कर लिया गया। और खासकर इस बात पर अभिषेक जोर दिया जा रहा है कि जो डिमांड होगी उनको किस हद तक पूरा किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिटेड हद तक इसको पूरा किया जा सकेगा। इस पर बीजेपी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। खासकर एक खबर और आ रही है जो भी आपने भी अभिषेक अपने दर्शकों को बता दी है, हम भी अपने दर्शकों को ये खबर बता दें कि टीडीपी ने जहां एक तरफ डिमांड की है स्पीकर की, तो ये भी खबरें हैं कि बीजेपी टीडीपी को स्पीकर का पद नहीं देना चाहती है, यानी कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। वहीं खबरें ये भी है कि जेडीयू जो है वो 3 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जेडीयू की अपनी डिमांड है, टीडीपी की अपनी इच्छाएं है, मांझी भी जो हम पार्टी से है वो भी चाह रहे हैं कि उनको भी मंत्री पद जो है वो मिले। इस तरीके की जो देखिए महत्वाकांक्षाएं जो है एनडीए के घटक दलों की कितनी है, वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे उभर कर सूत्रों के माध्यम से ये कहिए कि निकल कर आ रही है। ये कहीं ना कहीं देखिए अभिषेक, जहां धुआं होता है नरेंद्र मोदी तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री की 9 तारीख को शपथ ग्रहण की बात सामने आ रही है। टीडीपी की बात यहां से भी आ रही है कि टीडीपी बाहर से भी समर्थन करेगी। ये भी बातें विपक्ष के द्वारा सामने आई हैं। दूसरी बात कि आईएनडीआईए गठबंधन में भी तो 28 से ज्यादा दल शामिल हैं। ऐसे में अगर यह मौका आईएनडीआईए के पास भी जाता है तो सीटों के बंटवारे और मंत्री पद के बंटवारे को लेकर, मालाईदार विभागों के बंटवारे को लेकर यह असमंजस की स्थिति तो वहां भी पैदा होगी। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन एक बात समझिए और एक चीज देखिए कि आंकड़ों का फर्क कितना है। अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं 230 के करीब लगभग सीटें हैं, और ऐसे में अगर टीडीपी और जेडीयू का समर्थन भी मिलता है तो क्या सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं? और क्या निर्दलीय उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो अभी खबरें हमारे पास आई है उसमें ये बात साफ हो रही है कि छोटे दल जो है वो बीजेपी के साथ जो है वो आ सकते हैं, निर्दलीय जो है बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। यानी कि इस समय बीजेपी के पास लगभग 20 से ज्यादा जो सीटें हैं बहुमत के आंकड़े को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। 290 जो है वो चीजें क्रॉस हो रही है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि कल कार्यवाहक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाकर जो समर्थन पत्र देंगे उसमें जो सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे जल्द से जल्द। और जो अभी जो समय जो चल रहा है, जिसमें प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, जिसमें लगातार बीजेपी की बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें यह निर्णय लिया जा रहा है कि 1 to 1, अभिषेक इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 to 1 एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक होगी ताकि उनके मन की जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उन्हें खत्म किया जा सके। क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर अगर हम देखें तो खबरें आ रही है कि राजनीतिक धर्म निभाना जानती है, एनडीए घटक दलों को साथ रखकर जो है चलना जानती है, लेकिन एक हद तक ही जो है वो चीजें समझी जाएगी। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि टीडीपी ने जहां अभी खबरें आई है कि स्पीकर पद के लिए जो है मांग बिल्कुल भावना टीडीपी ने स्पीकर पद, लेकिन स्पीकर पद की भी खबरें आई है। बनी रहिएगा भावना हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं रांची से। एक बार राजेश का रुख करते हैं। राजेश, झारखंड इस पूरी जीत में, एनडीए की इस पूरी जीत में झारखंड अपने आप को कहां देखता है? अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इस बार झारखंड से बीजेपी को 7 सीटें मिली है, 8 सीटें बीजेपी को मिली हैं। क्या लगता है इस बार कोई केंद्रीय मंत्री के पद पर कोई किसी सांसद का नाम जा सकता है? और रिजर्व सीटों पर हार की समीक्षा कैसे कर रही है भाजपा? देखिए, जहाँ तक केंद्रीय कैबिनेट में यानी मोदी की जो नई सरकार बनेगी उसमें झारखंड की सहभागिता कैसी होगी, यह निश्चित रूप से होगी, क्योंकि यहाँ से 8 बीजेपी के
सांसद चुने गए हैं और एक आजसू से भी हैं। जी मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि यहाँ से 3 लोगों के लिए स्थान है। और जो हमारी चर्चा हो रही थी और लोगों से जो जानकारी भी ली है, इसमें विद्युत वरण महतो का नाम चल रहा है, वीडी राम का नाम चल रहा है। इसके अलावे आप अन्नपूर्णा जी का नाम है ही, अन्नपूर्णा देवी का। तो ये 3 नाम प्रमुख रूप से चल रहे हैं और यह भी चल रहा है कि आजसू को भी कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो फार्मूला तय किया गया है पार्टी एनडीए के अंदर, बीजेपी ने जो तय किया है कि जिनके 4 सांसद होंगे उनको 1 मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन वो मोदी पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से इसको लिया जाता है। लेकिन 3 नाम आप मान के चलिए कि इन लोगों की चर्चा है। और चूंकि यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा का चुनाव होना है, चूंकि एसटी कैटेगरी से कोई भी सांसद नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि एसटी के कोई वहाँ पर मंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन बाकी जो है महतो जो वर्ग है उसका रिप्रेजेंटेशन निश्चित रूप से होगा और विधानसभा चुनाव में यह दिखाने का जरूर प्रयास होगा कि मोदी की नज़र में झारखंड महत्वपूर्ण है और महतो समाज से जो प्रतिनिधित्व है वह भी काफ़ी महत्व रखता है। इसलिए झारखंड की बहुत अच्छी संभावना बन रही है कि 2 से 3 मंत्री यहाँ से हो सकते हैं, भले ये राज्य मंत्री ही क्यों न हो। लेकिन जहाँ तक आज की बैठक की बात है, बैठक में वैसे प्रत्याशियों का जो जीते जो हारे सभी का अभिनंदन किया गया। इसके अलावे ये भी प्रमुख नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि हम क्यों हारे, इसकी समीक्षा होगी, माइक्रो लेवल पर होगी, यानी क्षेत्र में जाकर बैठक होगी, लोकसभा स्तर पर होगी कि कहाँ से कितने वोट आए, क्यों नहीं आए, इन तमाम चीज़ों की समीक्षा होगी। उसके लिए कमेटी बनेगी और सामान्य रूप से ये चर्चा हुई और ये कहने को कहा गया कि कुछ लोग जो है भ्रम की स्थिति जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उन्होंने फैलाई, जिस कारण से उनके जो वोटर्स हैं वो प्रभावित हुए। हमें उन्हें अपने साथ लेकर चलना है। एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो रूठे हैं उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा, उनके पास बीजेपी जाएगी और उनसे जानना चाहेगी कि आखिर क्या कमी है या उनकी क्या अपेक्षा है बीजेपी से। तो ये सारी चीजें होंगी। अभी देखिए ये छोटी बैठक थी, माइक्रो लेवल पर ये बूथ लेवल तक समीक्षा हो सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखें कि लोकसभा स्तर पर भी समीक्षा जरूर होगी। जहां जहां खासतौर पर बीजेपी के प्रत्याशी हारे हैं वहां पर तो जल्द ही समीक्षा होगी, क्योंकि कई विधानसभा उसके अधीन आते हैं। और मैं बता दूं कि जो सांसद जीते हैं, जो नवनिर्वाचित हैं, वो लोग सभी दिल्ली जा रहे हैं। आज जा रहे हैं चूंकि एनडीए के सभी निर्वाचित सदस्यों की, मतलब निर्वाचित सांसदों की कल बैठक होने वाली है, तो सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने स्तर से। कुछ लोग वहाँ भी हैं। आप देखें कि आज की बैठक जो यहाँ पर हुई उसमें निशिकांत दुबे तो नहीं दिखे और अन्नपूर्णा जी भी नहीं थी, चूंकि अन्नपूर्णा देवी पहले से ही दिल्ली में है। वहाँ पर कल राष्ट्रपति द्वारा दी गई जो डिनर पार्टी थी उसमें शामिल हुई, कल कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। अर्जुन मुंडा वहीं हासिल किया, तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग वहाँ पर रहेंगे। हाँ, सवाल क्या? अभी झारखंड से सबसे बड़ी जीत भी अन्नपूर्णा देवी ने हासिल की है राजेश, निश्चित तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उनकी दावेदारी मैंने जो कहा कि 3 रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जैसी कि चर्चा है, बिल्कुल। तो 3 रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है सामने। झारखंड की हिस्सेदारी भी केंद्र की सरकार में इस बार बढ़ सकती है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर। बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद भावना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।